फॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं देवेंद्र सर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हम लोग दोस्तों कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं और उसी में हम लोग नियामक संस्थाओं की चर्चा की है, जिसमें से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ICMR और ICAR के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ और संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक गुजारिश कि यदि आपने अभी तक एकेडमी के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से शिक्षा शास्त्र के साथ साथ अन्य विषयों से संबंधित भी जो क्लासेस हैं वो उपलब्ध होंगी और बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स आपसे जुड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। तो UGC नेट परीक्षा की जो टेंशन है वो आप हम पर छोड़ दीजिए, आप केवल हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपकी ये जो समस्या है, आपकी जो दुविधा है, केवल ये UGC नेट परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी इसी प्लेटफॉर्म से जो है वो संपूर्ण रूप में होगी। ये हमारी आपसे एक वादा है हमारा आपसे, लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए आपको हमसे जो है वो सतत जुड़ना होगा और अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं, अपने जो साथी हैं, उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अपने जो फ्रेंड सर्किल है, अपने साथियों से भी इस चैनल से जुड़ने का जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करें। तो गाइज चलिए हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की जो हमारी संस्था है वो है CSIR। ध्यान रखें कि ये जो संस्थाएं हैं इनको हम रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी का ये संस्थाएं जो है वो अफिलेशन नहीं करती हैं, किसी से वो संबद्धता नहीं देती हैं, लेकिन इन संस्थान की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत नेशनल लेवल पर है और एक तरीके से ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग के रूप में ही इनको हम संबोधित करते हैं। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में ये जो संस्थाएं हैं वो अपेक्स बॉडी के रूप में है और कहीं ना कहीं संस्थाओं का जो जुड़ाव है वो शिक्षा से ही है, भारत की उच्च शिक्षा से ही है। तो इसलिए इन संस्थाओं से भी संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चाहे हमने CSIR के बारे में जो अभी हमें पढ़ना है, चाहे वो ICMR के बारे में हमने पढ़ा हो या ICAR के बारे में पढ़ा हो, तो गाइज ये रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग है, नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो इनको हम नियामक संस्था ना कह के उच्च शिक्षा की जो है वो सर्वोच्च या अग्रणी संस्था के रूप में कह सकते हैं या जान सकते हैं। तो आइए जरा CSIR अर्थात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये संस्था क्या है और इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कब बनी और इसका क्या रोल है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो गाइज वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है क्या? सबसे पहली चीज, दिस इज अपेक्स ऑटोनॉमस बॉडी, अपेक्स autonomous body of research and development of natural resources and न्यू इंडस्ट्रीज। तो कहने का तात्पर्य ये भारत में सर्वोच्च एक स्वायत्त संस्था है, किस दिशा में? रिसर्च
एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू इंडस्ट्रीज, अर्थात जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके विकास दिशा में, और न्यू इंडस्ट्रीज यानी जो नया औद्योगिक इकाई है उनकी दिशा में। तो एक तरीके से भारत में औद्योगिक विकास, संसाधन विकास और वैज्ञानिक शोध, एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल साइंस में जो जितनी भी रिसर्चेज होती है, जो प्योर साइंस सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो जो है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो प्योर साइंसेज है, जहाँ से हमारी इंडस्ट्रीज का बहुत रिलेशन है, तो औद्योगिक विकास की दिशा में जो वैज्ञानिक शोध होते हैं, उन वैज्ञानिक शोधों को करने, उन वैज्ञानिक शोधों को स्पॉन्सर्ड करने, उन वैज्ञानिक शोधों को सपोर्ट करने की जो सर्वोच्च संस्था है वो है CSIR। तो CSIR का जो संबंध है वो इंडस्ट्रीज एंड साइंस से है। तो भारत में जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, भारत में जितना भी साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं, तो साइंटिफिक रिसर्चेज इन रेफरेंस टू रिसोर्स डेवलपमेंट, इन रेफरेंस टू इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, उसमें इस संस्था की जो भूमिका है वो अग्रणी थी। और ये संस्था इतनी महत्वपूर्ण है कि इस संस्था का जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट PM ऑफ इंडिया या PMO होता है। तो आप इसी से अंदाजा लगाएं कि ये भारत की एक ऐसी संस्था है योजना आयोग के बाद, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंसी में जो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो नेशनल लेवल पर जो बहुत क्रूशियल रिसर्चेज होती हैं साइंस से रिलेटेड, डिफेंस को छोड़ दीजिए, DRDO को छोड़ दीजिए, इसरो को छोड़ दीजिए, तो DRDO इसरो को छोड़ करके जितनी भी मेजर रिसर्चेज होती हैं नेशनल लेवल पर, उन रिसर्चेज में CSIR या CSIR से संबंधित संस्थान का जो रोल होता है वो प्रमुख रूप से होता है। तो ये है क्या? ये भारत में वैज्ञानिक शोध और औद्योगिक विकास की दिशा में किए जाने वाले शोध की अग्रणी या सर्वोच्च संस्था है। अब इसकी स्थापना के बारे में अगर हम चर्चा कर लें, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है सितंबर, इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है सितंबर 1942 में, यानी 1942 में संस्था खोली गई। अगर हम इसके पेरेंटल बॉडी के बारे में बात करें तो पेरेंटल बॉडी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इस संस्था का हम हेड ऑफिस देखें तो हेड ऑफिस है इसका न्यू दिल्ली। और जो हम लोगों ने ICAR और ICMR के बारे में संस्था की, जितनी भी संस्थाएं हम पढ़ रहे हैं, इन सभी संस्थाओं का जो हेड ऑफिस है या जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये बात समझ लें। कई बार जो है उनके मुख्यालयों को लेकर के प्रश्न आता है, तो चाहे वो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रही हो, उसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है, चाहे वह भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद रही हो, उसका भी मुख्यालय वही है, नई दिल्ली है, और चाहे विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, उसका भी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, इस संस्था का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं PM ऑफ इंडिया, इस बात का ध्यान रखें। दूसरे जो इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो इसके उपाध्यक्ष होते हैं वो होते यूनियन मिनिस्टर, यानी यूनियन साइंस मिनिस्टर। और फिर इसके डायरेक्टर होते हैं, और जो वर्तमान में है शेखर मंडे, ये वर्तमान में इसके डायरेक्टर है।
तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ये जो संस्था काम करती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की देखरेख में काम करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1942 में हुई है। चलिए अब जरा हम इसके फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं कि ये संस्था काम क्या करती है। CSIR का फंक्शन क्या है, रोल क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो इसके नाम से ही बहुत चीजें पता चल रही हैं कि चूंकि इसका संबंध जो है वो साइंस एवं टेक्नोलॉजी से है, तो इसके जो कार्य होंगे वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होंगे। तो अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है कंडक्ट वेरियस researches in science and technology। तो भारत में विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित तमाम तरह के जो रिसर्चेज होती हैं उनको आयोजित कराना, स्पॉन्सर्ड एंड provide technical support to science research इंस्टीट्यूट्स, यानी जितने भी विज्ञान से संबंधित शोध संस्थान हैं उनको फंडिंग करना और उनको टेक्निकल जो है सपोर्ट देना भी इसका काम है। तीसरा जो काम है वो है एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट advice to central government in science and टेक्नोलॉजी इश्यूज। विज्ञान एवं तकनीकी से मुद्दों पर जो है वो भारत सरकार को सलाह देना। चौथा कंडक्ट CSIR नेट JRF एग्जाम थ्रू NTA, अर्थात ये भी जैसे ICAR UGC, तो ये तीसरा नेट JRF एग्जाम होता है भारत में जिसे CSIR कराती है और ये जो एग्जाम होता है फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। तो विज्ञान स्ट्रीम्स के जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनकी जो परीक्षा होती है वो होती है CSIR नेट JRF, जिसे आज पहले CSIR खुद कंडक्ट कराता था साल में 2 बार, अब उसको NTA जो है कंडक्ट कराता है, लेकिन उस परीक्षा की जो कोर बॉडी है वो CSIR है। जैसे आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में UGC कोर बॉडी है, एग्रीकल्चर एजुकेशन में ICAR है, ठीक उसी तरीके से साइंस एजुकेशन में CSIR का जो है वो रोल होता है। इसके अलावा अगर हम इसका 5वां फंक्शन देखें तो 5वां फंक्शन है इसका ऑर्गेनाइज्ड वेरियस academic activities in science topics in country। तो भारत में साइंस टॉपिक्स पर, विज्ञान के
प्रकरण पर विभिन्न तरह की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, उन शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन कराना, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे वो सेमिनार्स हो, इस तरीके का जो एकेडमिक्स एक्टिविटीज होती हैं साइंस से रिलेटेड, उनको ऑर्गेनाइज करना। और छठा है पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेज, और जो विज्ञान में शोध होते हैं उन विज्ञान में हुए शोधों को प्रकाशित कराना। तो अगर हम इसके कार्यों को मुख्य रूप से देखें तो पहला काम इसका ये समझ में आया कि भारत में विज्ञान एवं तकनीकी पर जितने भी शोध होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन राष्ट्रीय स्तर पर उन शोधों को आयोजित कराना, उन शोधों को आर्थिक मदद देना, उन शोधों को तकनीकी मदद देना का काम जो है वो CSIR करता है। दूसरा, भारत में विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को सलाह या मशवरा देने का काम भी इसका है। तीसरा, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो नेट JRF की परीक्षा फॉर द फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट होती है, तो उस परीक्षा का आयोजन का इसका मतलब है कि ये संस्था विज्ञान के विद्यार्थियों को फेलोशिप और छात्र यानी स्कॉलरशिप के लिए नेट JRF की परीक्षा का भी आयोजन कराती है, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से वर्ष में 2 बार। तीसरा, ये विज्ञान एवं तकनीकी पर जितने भी शोध होते हैं देश भर में, उन शोधों से संबंधित जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, उन रिपोर्ट्स को भी प्रकाशित करना इसकी जिम्मेदारी है। और पांचवा जो काम है वो है कि भारत में विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित जो तमाम शैक्षिक गतिविधियां होती हैं पूरे देश भर में, तमाम संस्थानों में, उन संस्थानों में शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन के लिए जो है टेक्निकल सपोर्ट देना, वहाँ पर भी जो है उसकी फंडिंग करना, वहाँ पर उनको आर्थिक मदद देने का काम जो है वो CSIR के द्वारा किया जाता है। तो रिसर्च कंडक्ट कराना, स्पॉन्सरशिप करना, एडवाइस देना, एग्जाम कंडक्ट कराना, एकेडमिक एक्टिविटीज कराना और पब्लिकेशन कराना जो है वो CSIR के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। तो जब भी भारत में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के दिशा में शोध की बात होगी, जैसे हमने कहा कि जो मेडिकल रिसर्चेज होती हैं उसमें ICMR का जो हाथ है, एग्रीकल्चर एजुकेशन में जो रिसर्चेज होते हैं उसमें ICAR का हाथ है, तो इसी तरीके से साइंस एवं टेक्नोलॉजी में जो रिसर्चेज होती हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, तो उसमें कंप्यूटर साइंस में हो, तो उसमें जो रिसर्चेज होती हैं उन रिसर्चेज को कंडक्ट कराने में और उस तरह के रिसर्चेज को पूरे देश भर में उस तरह का एक रिसर्च एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, रिसर्च कम्युनिटी का डेवलपमेंट करने, चाहे उसमें लाइब्रेरी सपोर्ट हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन सपोर्ट हो, तो विज्ञान एवं तकनीकी आधारित जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर शोध होते हैं, उन शोध में किसी भी तरीके की जो सहायता होती है, किसी भी तरीके का जो सपोर्ट होता है, फ्रॉम टेक्निकल, फाइनेंशियल, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव आदि सभी तरीके के शोधों को जो है के शोध से संबंधित सभी मुद्दों पर CSIR का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कारण ये जो संस्था है वो भारत के प्रधानमंत्री जी की देखरेख में ही जो है वो संचालित होती है, जो है क्रियान्वित होती है। चलिए, तो इसके बाद एक दूसरी संस्था के बारे में बात करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं एक रिसर्च से ही जुड़ी हुई इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है, तो एक और रिसर्च से रिलेटेड ही संस्थान की चर्चा करते हैं जिसका नाम है ICPR, अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, अर्थात भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, हिंदी में कहेंगे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान
परिषद। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, जैसे अभी हम लोगों ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में पढ़ा, CSIR के बारे में पढ़ा, तो ठीक इसी तरीके से फिलोसफिकल रिसर्च, चूंकि फिलोसफी इज अ मदर ऑफ ऑल नॉलेज है, दर्शन हर ज्ञान का एक स्रोत है, तो इसलिए दर्शन को लेकर के, फिलोसफी को लेकर के भी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो पूरे कंट्री में फिलोसफिकल रिसर्च को प्रमोट करती है, उसको स्पॉन्सर करती है, उसको फंड देती है। तो ये है क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च है क्या, इज अपेक्स ऑटोनॉमस बॉडी, अपेक्स ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ philosophical research in India, philosophical research in India, अर्थात ये भारत में दार्शनिक शोधों की सर्वोच्च संस्था है। अब अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें, इसकी स्थापना के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना होती है 1977 में, बट फॉर्मली वर्किंग फ्रॉम 1981, अर्थात औपचारिक रूप से जो इसका कार्य प्रारंभ हुआ 1981 में हुआ, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो 1977 में हुई। अब अगर इसकी हम पेरेंटल बॉडी के बारे में बात करें, तो जैसे CSIR की पेरेंटल बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, वैसे इसकी जो पेरेंटल बॉडी है वो MHRD, या जिसे आज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय है वो कहते हैं, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली में। तो नई दिल्ली की ये संस्था है जो भारत में दार्शनिक अनुसंधानों की दिशा में जो है वो सर्वोच्च रूप से काम करती है। अब अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करें, तो उसको कार्यों की दिशा इसकी पृष्ठभूमि से समझ में आ रही है कि ये भारत में जो दर्शन शोध होते हैं, दर्शन से संबंधित शोध होते हैं, उन शोधों की दिशा में इस संस्था का जो है वो प्रमुख रूप से जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। तो भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के क्या कार्य हैं, उनको जानने से पहले इसके स्थापना को ध्यान में रखना है कि 1977 में संस्था बनती है और 1981 से काम प्रारंभ करती है, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में, और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होने वाली एक संस्था है। अब अगर इसके हम कार्यों के बारे में बात करें, तो इसके सारे कार्य में कहीं ना कहीं जो है वो फिलॉसफी का इन्वॉल्वमेंट होगा या है। तो सबसे पहला जो इसका काम है, अगर हम बात करें इसके कार्यों के बारे में, तो अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें, तो पहला फंक्शन है एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट advice to central government in philosophical issues। जब भी कोई दर्शन से संबंधित मुद्दा आता है तो उसमें भारत सरकार को या केंद्र सरकार को सलाह देना। दूसरा, रिव्यू ऑफ progress of philosophical researches in India, अर्थात भारत में दर्शन से संबंधित जो शोध है उसकी प्रगति का, यानी प्रोग्रेस ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च का रिव्यू करना, यानी उनकी जो है वो समीक्षा करना।
तीसरा अगर हम इसका काम देखें तो वो है स्पॉन्सर फंडिंग टेक्निकल सपोर्ट to philosophical institute for रिसर्च। जितने भी दर्शन से जुड़े हुए संस्थान हैं उनको आर्थिक मदद करना, उनको स्पॉन्सर करना, उनकी फंडिंग करना और उनको टेक्निकल सपोर्ट देना। तो दर्शन के शोध से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं उन संस्थानों को आर्थिक मदद, तकनीकी मदद और उनको एक एक्सपोजर देना जो है वो ICPR का काम है। इसके अलावा अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करें तो इनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी philosophical research, interdisciplinary philosophical research in India, अर्थात भारत में अंतर विषयक दार्शनिक शोधों को प्रोत्साहित करना है और उसकी दिशा में उसको इनकरेज करना। पांचवा अगर हम इसका काम देखें तो पब्लिश philosophical research, पब्लिश फिलोसॉफिकल रिसर्चेस, जो दार्शनिक शोध हैं उनको प्रकाशित कराना। इसके अलावा अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करें तो प्रमोट टीचिंग एंड academic activities in philosophy, दर्शन से संबंधित तमाम तरह की जो है शैक्षिक गतिविधियां और शिक्षण को प्रोत्साहित करना और ग्रांट्स टू फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आर्थिक अनुदान देना भी। तो अगर इसके कार्यों को हम मोटे तौर पर देखें तो इसका काम कहीं न कहीं दर्शन शोध से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर दार्शनिक शोधों को बढ़ावा देना है। अब उस कार्य हेतु ये क्या करता है, ये प्रोजेक्ट इशू करता है, प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, दर्शन पर खुद रिसर्च भी करवाता है समय समय पर। तो प्रोजेक्ट इशू करना, उनको स्पॉन्सर्ड करना, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को टेक्निकल सपोर्ट देना, लाइब्रेरी सपोर्ट देना, लिटरेचर सपोर्ट देना, उनकी रिसर्चेस को ग्लोबली पब्लिश कराना, नए नए संस्थानों को फिलोसॉफिकल रिसर्च के लिए इनकरेज करना, इंटरडिसिप्लिनरी अर्थात दर्शन को किसी दूसरे विषय के साथ जोड़ते हुए दर्शन को आधुनिक विज्ञान के साथ, दर्शन को साहित्य के साथ, दर्शन को इतिहास के साथ जोड़कर, तो जो अंतर विषयक दार्शनिक शोधें हैं उनको बढ़ावा देना, दर्शन के किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को सलाह देना। तो वही काम है जो अभी हम लोगों ने CSIR के बारे में पढ़ा, वही काम ICPR का भी है। जैसे वहां पर वो विज्ञान के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सलाह देती थी, यहाँ पर वो दर्शन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सलाह देती है। तो ये भी क्या है, भारत का एक प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन रिलेटेड टू। जिस तरीके से अगर हम मेडिकल साइंस में बात करें तो मेडिकल साइंस का जो प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो ICMR है। ठीक इसी तरीके से अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें तो वो CSIR है।
उसी तरीके से अगर हम फिलॉसफी में कहें प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वो है ICPA, और ये सारे संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इनका जो लोकेशन है, जो इनका हेड ऑफिस है, वो ध्यान रखें कि वो नई दिल्ली में है। तो बहुत कुछ इसमें जानने के लिए नहीं है, केवल ध्यान रखें कि 1977 में स्थापित हुई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और इसका काम है भारत में जो दार्शनिक आंदोलन है, दार्शनिक विचार हैं, उन पर नए नए शोध करवाना, और नए नए जो है वो दर्शन से जुड़े हुए चीजें लेकर के आना, दर्शन से जुड़े हुए जो है किसी मुद्दे पर सरकार को एडवाइस देना, आदि तमाम चीजें हैं। दर्शन से हुए शोधों को प्रकाशित कराना या उनको एक सार्वभौमिक जो है वो पहचान दिलाना, ये सारे काम जो है वो ICPR के अंतर्गत आते हैं। चलिए, इसी कड़ी में एक और हम प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में चर्चा करते हैं, और उसका नाम है ICSSR। तो गाइस, आइए चर्चा करते हैं एक और प्रीमियम इंस्टीट्यूट की, जिसका नाम है ICSSR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो जरा जानते हैं, यानी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद क्या है और क्या काम करती है। तो ये भी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, इन रिलेशन टू फिलॉसफी ना हो करके इन रिलेशन टू सोशल साइंस। तो भारत में सामाजिक विज्ञान की जो सर्वोच्च अनुसंधान संस्था है वो है ICSSR। तो यह है क्या, इज द एपेक्स ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च इन इंडिया। अर्थात ये भारत में सामाजिक विज्ञान शोधों की सर्वोच्च संस्था है। अब अगर हम इसके गठन के बारे में बात करें तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कई बार एग्जाम में इसके एस्टैब्लिशमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1969 में। इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, और इसका जो पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाँ, ICSSR के अच्छा रीजनल सेंटर्स भी हैं। तो इसके 6 रीजनल सेंटर हैं। अगर हम इसके रीजनल सेंटर्स के बारे में बात करें तो वो 6 रीजनल सेंटर हैं, जिसमें से पहला जो रीजनल सेंटर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद। दूसरा है शिलोंग। तीसरा जो है वो है चंडीगढ़। चौथा जो सेंटर है वो है कोलकाता। पांचवा जो सेंटर है वो मुंबई, और जो छठा सेंटर है वो है दिल्ली। तो इसके अच्छा रीजनल सेंटर भी हैं ICSSR के, और ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि चूंकि हम सभी सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए सोशल साइंस
का ये सबसे प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है या प्रीमियम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना जो है वो 1959 में होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, लेकिन इसके 6 जो है वो क्षेत्रीय संस्थान है, जिसमें से दिल्ली भी एक क्षेत्रीय संस्थान के रूप में काम करता है। इसके अलावा हैदराबाद, शिलांग, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई में भी इसके क्या है क्षेत्रीय कार्यालय है। और ये संस्थान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। अब अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो इसके भी वही कार्य हैं जो कार्य CSIR के साइंस के क्षेत्र में थे, जो कार्य ICPR के फिलॉसफी के क्षेत्र में थे, जो कार्य ICMR के मेडिकल के क्षेत्र में थे और ICAR के एग्रीकल्चर जो है के क्षेत्र में थे। तो अगर हम इसके कार्यों के बारे में औपचारिक रूप से चर्चा करें तो कुछ 4-5 बिंदु वही निकल करके आएंगे जो दूसरे संस्थानों से संबंधित थे। बस अंतर क्या था कि उनका जो क्षेत्र था वो किसी का क्षेत्र विज्ञान एवं तकनीक था, किसी का क्षेत्र कृषि था, किसी का क्षेत्र दर्शन था और इसका क्षेत्र जो है वो सामाजिक विज्ञान है। तो अगर हम इसके फंक्शंस की चर्चा करें तो पहला फंक्शंस क्या है, ये क्या कराती है, इशू प्रोजेक्ट्स, issue projects in social science। तो सोशल साइंस से संबंधित तमाम जो मुद्दे होते हैं, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, उन पर क्या करती है, प्रोजेक्ट इशू करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, फंडिंग करती है, प्रमोशन करती है, टेक्निकल सपोर्ट देती है, किसके लिए, इन सोशल साइंस रिसर्च। फिर इसके अलावा ये लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन सपोर्ट भी करती है, अपना ये इसका अपना एक जो है डेटाबेस थ्रू मेकिंग हिज डेटाबेस। तो इसके पास जो भी लिटरेचर होता है, ये इस लिटरेचर को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रखती है ताकि जो फर्दर रिसर्चर हैं उनको लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सपोर्ट मिल सके, सूचना का जो है मदद मिल सके। चौथा जो काम है इसका वो है ग्रांट्स टू सोशल साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी सोशल साइंस से रिलेटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको क्या करना, सपोर्ट करना। एंड फिर है पब्लिकेशन ऑफ सोशल साइंस रिसर्चेस। तो जो सोशल साइंस रिसर्चेस होती हैं उनका प्रकाशन कराना भी उसका काम है। तो कामों में जो अगर हम काम के परिप्रेक्ष्य में जितने भी अभी तक हम लोगों ने जो है प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात की, चाहे ICAR के बारे में बात की हो, चाहे ICMR के बारे में बात की हो, चाहे CSIR के बारे में बात की हो, चाहे वो ICPR के बारे में बात की हो, या फिर अभी ICSSR के बारे में बात कर रहे हों, ये सारे संस्थान अपने अपने विषय से संबंधित शोध की दिशा में वो सारा काम करते हैं जो शोध के लिए आवश्यक होता है। चाहे वो प्रोजेक्ट इशू करना हो, चाहे माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट दोनों तरह के प्रोजेक्ट इशू करते हैं, चाहे उस तरह के शोध को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को इनकरेज करना हो,
चाहे उस तरह के शोधों करने के बाद उन शोधों का प्रकाशन हो, चाहे उस तरह के शोधों को करने के लिए आर्थिक अनुदान हो, चाहे उस तरह के शोध से जुड़े हुए संस्थानों को प्रमोशन हो। तो काम सभी का स्पेशली यहाँ पर समझना नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है कि ICAR 1929 में स्थापित होती है, ICMR 1911 में स्थापित होती है, CSIR 1942 में स्थापित होती है, ICPAR 1977 में स्थापित होती है और ICSSR जो है वो 1969 में स्थापित होती है। इनके स्थापना वर्ष, ये सारे संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। सबकी जो पेरेंटल बॉडी है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो है पेरेंटल बॉडी कृषि मंत्रालय है। ICMR की जो पेरेंटल बॉडी है वो स्वास्थ्य मंत्रालय है। CSIR की जो पेरेंटल बॉडी है वो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय है। और फिर ICPAR और ICSSR की जो पेरेंटल बॉडी है वो हमारी शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। सारे के मुख्यालय नई दिल्ली में है। सभी के विषय क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन कार्य सबके अलग अलग हैं। जैसे अगर हम बात करें सभी से संबंधित जो है वो शोधों का प्रकाशन, अपने अपने मुद्दे पर केंद्र सरकार को एडवाइस करना, फिर उन प्रोजेक्ट इशू करना, उनकी फंडिंग करना, ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रांट्स देना। तो यहाँ पर आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। काम जो बहुत सारे फंक्शन हैं सारे, चूंकि ये सारे के सारे जितने अभी हम लोगों ने 5 इंस्टीट्यूट्स के बारे में चर्चा की, ये पांचों ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, अपेक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है अपने अपने सब्जेक्ट फील्ड में। और पांचों जो है वो केंद्र सरकार से स्पॉन्सर्ड है। पांचों का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। हाँ, CSIR के जो है वो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और बाकी के भी अपने अपने, जैसे ICAR के 101 इंस्टीट्यूट्स हैं, ICMR के 26 इंस्टीट्यूट्स हैं, CSIR के भी इसी तरीके से 50 से अधिक संस्थान हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अपने संस्थान है। ICPAR का लखनऊ में एक क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इस तरीके से ये सभी शोध संस्थान है और सब जो है सर्वोच्च स्तर के अपेक्स लेवल के जो है स्वायत्त संस्थान है। लेकिन सबका जो क्षेत्र है वो अलग अलग विषयों से संबंधित शोधों को जो है आयोजित कराना है, शोधों को संपादित कराना है, शोधों को प्रकाशित कराना है। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास पर कुछ और संस्थानों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।